स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 9.4 सर्कल्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 11। इन द फिगर, बेटा फिगर यहाँ दी हुई है। इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ओ सेंटर ऑफ अ सर्कल है ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये रेडियस जो है बच्चों ये 5 सेंटीमीटर, इट्स मीन ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू ओ ई, तीनों ही रेडियस हैं इस सर्कल के। T is a point, T एक पॉइंट है such that OT is equal to 13। O से लेकर T तक, यहाँ तक ये लेंथ जो है बच्चों ये पूरी 13 सेंटीमीटर है। एंड OT इंटरसेक्ट द सर्कल है T, और देखिए OT जो है सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, एट E, यानी कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट T है बच्चों हमारा। इफ AB इज अ टेंजेंट, वो कह रहा है मान लीजिए कि AB एक टेंजेंट है यहाँ पे टू द सर्कल एट E, यहाँ पॉइंट पे इसको मीट कर रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ AB, तो यहाँ पे हमको लेंथ फाइंड करनी है AB की। तो बच्चों यहाँ पे जो PT और QT दिया हुआ है, तो ये भी एक तरीके टेंजेंट है, यहाँ पे ये भी टेंजेंट है, और हमको पता है कि ये टेंजेंट एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये भी पता है कि ये वाला भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये AEB जो AB के बराबर है। B एक्सटर्नल पॉइंट है, तो B इज इक्वल टू BQ के बराबर है। तो बच्चों ये चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी शुरू में ही कि PT और QT दोनों जो है टेंजेंट है, एक पॉइंट से आ रहे हैं, तो ये बराबर भी है दूसरे के। इन द सेम वे B यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट है, तो BQ इज इक्वल टू BE के बराबर है, और यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट है, तो AE और PA जो है जो कि टेंजेंट है, एक दूसरे के इक्वल है। आगे चलते हैं फिर बच्चों, इसके हम देखते हैं कि इसमें हम AB की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। तो बच्चों क्या क्या है इसमें, गिवन क्या क्या दिया हुआ है हमको, हम पहले को नोट कर लेते हैं। AB में दिया हुआ है कि हमको पता है कि OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इट्स मीन ये सारी तीनों साइड जो है 5 सेंटीमीटर है। सेकंड हम लिख लेते हैं OT इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, जो कि गिवन है। और तीसरा हमको यहाँ पे दिया, हमने यहाँ पे देख लिया है कि हमारा यहाँ पे AP, अभी ये हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, पहले मेंशन कर देते हैं PT एंड QT आर टेंजेंट, PT एंड QT आर टेंजेंट। तो हम पहले से ही लिख लेते हैं यहाँ पर। और AB इज ऑल्सो अ टेंजेंट, AB भी एक टेंजेंट है। तो ये सब चीजें हमको इन्होंने दे रखी है बच्चों। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, हम लोग फाइंड करना है बच्चों हमको यहाँ पे, टू फाइंड लेंथ AB, हमको AB फाइंड करना है यहाँ पर, ये लेंथ टेंजेंट की। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग, करते हैं इसको सॉल्व। तो बच्चों हम सबसे पहले ये ट्राइंगल लेंगे बड़ा वाला, इस ट्राइंगल को ऐसे कंसिडर करते हैं हमारा, क्योंकि इसको फाइंड करने के लिए हमको पहले ये पूरा फाइंड करना पड़ेगा, ये लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम ट्राइंगल ये लेते हैं, और हमको अच्छी तरीके से पता है कि ये एंगल जो है ये टेंजेंट है, और ये हमारा रेडियस जा रहा है। तो रेडियस जहाँ पे टेंजेंट को टच करता है सर्कल पे, वो एंगल हमारा कितना होता है, 90 डिग्री। इन द सेम में बच्चों यहाँ भी 90 डिग्री ही है। तो अगर आप थ्योरम 10.2 को कंसिडर करेंगे, तो थ्योरम 10.2 क्या कहती है कि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी सर्कल की तरफ कोई भी लाइन आती है टेंजेंट, तो ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे के इक्वल होती है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है PT पे, लिख लेते हैं बाय थ्योरम। परपेंडिकुलर जो बच्चों है इसके ऊपर, तो ये लेंथ भी बराबर हो गई, और परपेंडिकुलर भी है। परपेंडिकुलर हमारे पास 10.1 वाली थ्योरम है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि ये जो लाइन है, ये टेंजेंट जो है ये इसके परपेंडिकुलर है। तो बाय थ्योरम 10.1 लिख लेते हैं यहाँ पे। अब लेते हैं देयरफॉर, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, सो देयरफॉर एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब लेते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल OPT बाय पाइथागोरस थ्योरम ले लेते हैं हम लोग। हमको पता है h का स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो बच्चों हम ये ट्राइंगल कंसिडर करें, इस वाले ट्राइंगल को OPT जो हमने दिया है, तो ये कुछ इस तरीके से है, ये T है हमारा, ये P था, ये O था। तो ये तो बच्चों को पता है 5 सेंटीमीटर है। राइट एंगल की सामने की लाइन ये हाइपोटेन्यूज है, और ये पूरा कितना है, O से लेके यहाँ तक 13 सेंटीमीटर है ये। इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं,
ये हमने फाइंड करना है बच्चों। ये हमारे पास बेस हो गया 5, तो एच स्क्वायर की जगह पर हम लिख लेते हैं यहाँ पर हमारा ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारा हम पी स्क्वायर मान लेते हैं प्लस पी टी स्क्वायर, यहाँ लिख लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं बच्चों। तो हमारा ओटी बच्चों कितना है यहाँ पे 13 है। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी हमारा 5 स्क्वायर है प्लस पी टी स्क्वायर, तो बच्चों ये हो गया हमारा 169 इज इक्वल टू 25 प्लस पी टी स्क्वायर। तो देखो 169 माइनस -25 इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर, तो ये बच्चों हमारा कितना हो गया 144 इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 12 हो गया बच्चों सेंटीमीटर पी टी। रूट निकालेंगे 144 का, इट्स मीन हमारा ये कितना हो गया बच्चों 12 सेंटीमीटर हो गया। हमारी ये लेंथ आ गई 12 सेंटीमीटर आ गई। अब जब हमको पता है हमारा पी टी जो है क्यू टी के बराबर है, तो इट्स मीन कि ये क्यू टी भी 12 सेंटीमीटर हो गया। तो देयरफॉर पी टी इज इक्वल टू क्यू टी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और यहाँ को बता चुका हूं मैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं, तो लिख लो एक बार और, पी टू इज इक्वल टू पी टी इज इक्वल टू क्यू टी बाय थ्योरम 10.2। टेंजेंट्स इक्वल एक दूसरे के। अब बच्चों हम लोग आते हैं, बच्चों देखिए यहाँ पे हम लोग आते हैं, ओ ई जो है ए बी एक टेंजेंट है और ओ ई बी इसके ऊपर यहाँ पे टच कर रहा है पॉइंट पे। इट्स मीन ये जो टेंजेंट है इसके अंदर ये हमारा रेडियस आ रहा है, इसको टच कर रहा है। इट्स मीन ये यहाँ पे भी एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है 10.1 थ्योरम से। दिस इज अ टेंजेंट एंड दिस इज अ रेडियस, देयरफॉर दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री। कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी बाय थ्योरम 10.1। ठीक है बच्चों, देखो आप देखें यहाँ पर ओ ई ए ये बिंदु तो 90 डिग्री है ही, साथ में हमारा ओ ई बी भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो बच्चों ये सारे 90 हो गए, ये 90 हो गया, तो ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये 90 होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ओ ई ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ओ ई बी इज इक्वल टू 90 डिग्री लीनियर पेयर। तो बच्चों ये समझाने के लिए लिख दिया मैंने इसको। अब देखिए बच्चों में लिखते हैं एंगल ओ ई टी इज इक्वल टू एंगल ओ ई ए प्लस एंगल टी ई ए। कौन सा एंगल है बच्चों यहाँ पे देखे थे हम लोग, ओ ई टी यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ली हमने। ये किसके बराबर है, ओ ई ए और टी ई ए, यानी ये दोनों एंगल्स हैं। तो उसको यहाँ पे दिखाने के लिए वही, क्योंकि हमको पता है स्ट्रेट लाइन है, तो 180 डिग्री जो यहाँ पे बताया है वही चीज बता रहा हूँ यहाँ पे मैं। ओ ई हो गया हमारा 90 डिग्री, तो हमारा टी ई ए कितना हो गया 90 डिग्री हो गया बच्चों ये। ठीक है बच्चों, और सेम हमारा यहाँ पे वही होगा, ओ ई टी भी हमारे यहाँ पर बराबर होगा। तो हमारे यहाँ पे टी ई बी तो है ये हमारा, टी ई ए इसी तरह से हमारे टी ई बी भी तो लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल टी ई बी यहीं से ये 90 डिग्री होगा, तो ये टी ई बी ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आते हैं, हमारा अब ये पूरा 12 पता चल गया हमको, ये पूरा 12 है। अब हम लोग का एक तरह से देखिए, ये जब 90 डिग्री हो गया हमारा एंगल, यहाँ पे टी ई ए हमारा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो यहाँ पर भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब बच्चों देखिए, करने से पहले बता देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक 13 था और यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस कितना है 5 है, तो इट्स मीन पूरे 13 में से हम 5 रिड्यूस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, ये हमारा सिर्फ 8 बचेगा। तो अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर दें,
ये वाला ट्राइंगल ले लें, TEA, ये ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं बच्चों यहाँ पे, TEA। तो TEA के लिए मैंने क्या बताया, ये 13 था, 13 में से 5 माइनस कर देंगे तो ये 8 बचेगा हमारा, दिस इज 8। तो यहाँ पे मैं 8 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। और अब आई यहाँ की बात की, हमारा ये 80 कितना होगा बच्चों, ये 80। तो 80 हमको पता है, यहाँ पर सिर्फ इसका 80 हमें निकालना है। और हमको क्या पता है, हमको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पता है, हमको ये 12 सेंटीमीटर है। तो अगर ये पूरा 12 सेंटीमीटर है तो मैं अगर सिर्फ 80 निकालना है तो मेरे को इस 80 जो है 80 यानी 12 में से मेरे को AP को माइनस करना पड़ेगा, TP में से यानी PT में से मुझे AP माइनस करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दूं, ये पूरा 12 है, तो 12 में से ये माइनस कर दूं मैं AP को, तो वो मेरा 80 हो गया। ये पूरा 12 है, 12 में से AP साइड माइनस कर दी तो हमारा कितना बचा, 80। तो 80 कितना हो गया, 12 माइनस AP हमारा। तो हमें इस ट्राइंगल के अंदर ये जो 12 माइनस AP, मैं यहाँ पे 12 माइनस AP लिख सकता हूँ। और AE हमको, AE यहाँ पे हमको भी फाइंड करना है, ये मैं इसको भी ऐसे रख देता हूँ। अब आते हैं इन राइट ट्राइंगल, क्योंकि हम इस ट्राइंगल को कंसिडर कर रहे हैं। नाउ इन ट्राइंगल TEA, आपको पता है इसमें राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम लोग AT स्क्वायर क्योंकि हाइपोटेन्यूज है, AT स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस ET स्क्वायर, इसके बराबर हो गया बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो AT हमारा कितना है, 12 माइनस AP का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस ET हमारा हो गया 8 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे हम 12 माइनस AP स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 144 प्लस AP का होल स्क्वायर एंड माइनस 24 AP आ जाएगा। 8 8 64 हो जाएगा। इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं बच्चों। एक चीज और देख लो, यहाँ पे इसको हम कितना हो गया, यहाँ पर ये AE का होल स्क्वायर हो गया, तो 144 अब बच्चों यहाँ पे देखो, हम AE की जगह पर हम AP लिख सकते हैं, AE की जगह पर हम लोग AP पुट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ पे AE एंड AP, तो देखिए ये A जो एक्सटर्नल पॉइंट है, मैंने शुरू में बताया था कि ये AE जो है, ये वाली साइड जो है वो इस साइड के बराबर है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट है और ये दोनों टेंजेंट है, देयरफॉर AE इज इक्वल टू AP। तो अगर मैं AP की जगह पर मैं AE लिख दूं, देख सकता हूं यहाँ पर AE की जगह पर AP का होल स्क्वायर प्लस 64। अब देखिए बच्चों यहाँ पर AP स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 144, 64 के इधर ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का 64 हो जाएगा और माइनस का 24 AP यहाँ ले जाएंगे, प्लस का 24 AP हो जाएगा। तो 144 में से हम 64 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 80 इज इक्वल टू 24 AP। तो AP आ गया हमारा 80/24। तो 80 को 24 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 एंड 8 10। तो इट्स मीन AP हमारा आ गया 10/3 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमने भी AP निकाला है इसमें 10/3। इसको हम करते हैं नेक्स्ट पेज पर, 10/3 सेंटीमीटर आ गया। अगर आपने पे मेंशन करना है कि A इज इक्वल टू AP कैसे हुआ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि AP इज इक्वल टू AE बाय थ्योरम 10.2। मेरा बच्चों कम है, आप देख लेना यहाँ पे बाय थ्योरम 10.2, ये थ्योरम 10.2 है बच्चों। तो इससे हमने AE की जगह पे हमने AP रख दिया यहाँ पर। अब AP बच्चों मिल गया हमको 10/3। अब हम लगाते हैं सिमिलरली इसी राइट ट्राइंगल में, इसके अंदर हमने AP निकाल लिया 10/3। इट्स मीन हमारा AE भी, जब AP हमारा 10/3 निकल गया तो ये AE भी 10/3 ही है।
तो अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। अगर हम इस ट्राइंगल को, क्योंकि हमने बच्चों ये पूरी लेंथ निकालनी है, हमने इतनी लेंथ निकाल ली, हमको इतनी लेंथ और निकालनी है, यानी कि हमें बी ई अभी और निकालना है। तो बी ई निकालने के लिए सिमिलरली जैसे हमने इस ट्राइंगल को फाइंड किया था, इस ट्राइंगल के अंदर ए ई को या ए पी को फाइंड किया है, इन द सेम वे ये वही ट्राइंगल है, ये भी 90 डिग्री एंगल है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये भी 8 सेंटीमीटर है, ओके। और ये भी बच्चों ये 12 है यहाँ से, और ये पूरे 12 है, 12 में से हम बी क्यू माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर इसका सेम आ जाएगा। इसलिए लिख लेते हैं फिर सिमिलरली इन राइट ट्राइंगल पी टी ई पी, ये ई है बच्चों। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन हो गया सिमिलरली इन राइट एंगल ट्राइंगल टी बी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, सिमिलरली इन राइट एंगल में बी ई भी हमारा 10/3 हो जाएगा, बी बच्चों हो जाएगा हमारा 10/3। तो देयरफॉर हमारे पास क्या क्या आ गया, ए पी हमारा आ गया था यहाँ पे 10.3, यानी कि और ए इज इक्वल टू 10/3 था। इन द सेम में यहाँ पर जो हमारा पूरा ए बी है बच्चों, ये पूरा ए बी जो है ये ए ई प्लस बी ई के बराबर है, क्योंकि दो टुकड़ों से बना है। तो इसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए बी इज इक्वल टू बी ई प्लस ए ई। तो ए बी भी हमारा 10/3 है, प्लस ए भी हमने 10/3 निकाला है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो बच्चों हमारा आ जाएगा 20/6। तो ये फिर ए भी हो जाएगा हमारा 2 3 6 एंड बच्चों ये 20/6 आ गया हमारा, 3 आ गया, क्योंकि नीचे का डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम है, यहाँ पे 3 है तो 3 आएगा 20/3। तो हमारे यहाँ पे ए भी आ जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग ये ए बी को फाइंड कर सकते हैं। दिस ए बी वी कैन फाइंड, हमने ये 10/3 निकाल लिया था यहाँ पर भी, ये भी 10/3 हो गया सेम वे में, क्योंकि सेम साइड है, इसके भी 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ये इसको फाइंड कर लेंगे और हम दोनों को ए ई और बी ई को दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमारा 10/3 प्लस 10/3 करके 20/3 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों इस तरीके से हमें सॉल्व करना है ये क्वेश्चन स्टेप वाइज। ईटी बच्चों यहाँ पे हमने जो 8 सेंटीमीटर रखा है, तो मैंने आपको बता ही दिया था ईटी कैसे निकालना है इसके अंदर में। ये ईटी था हमारा, इस ईटी को निकालने के लिए हमको ओटी में से ओई माइनस कर देंगे, ओके बच्चों। तो हमारा इसलिए यहाँ पर ईटी आ जाएगा, ईटी इज इक्वल टू, तभी हमने यहाँ पर 8 लिया है। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ लिख देता हूँ साइड में आपके लिए, ईटी इज इक्वल टू ओटी माइनस ओ ई। तो ई टी इज इक्वल टू, ओ टी हमारा 13 है, ओ टी इज 30 माइनस 5 हो जाएगा, तो ई टी हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी बच्चों 8 हो जाएगा। तो तभी हमने यहाँ पर जो ई टी रखा है बच्चों, यहाँ पे मैंने जो ये 8 रखा है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 11। तो हम लोग करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, द टेंजेंट एट अ पॉइंट सी ऑफ अ सर्कल एंड अ डायमीटर ए बी व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट पी, इफ एंगल पी सी इज इक्वल टू 110 डिग्री, फाइंड सी बी ए। तो बच्चों हमें कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले हमें इसकी फिगर बनानी पड़ेगी। द टेंजेंट एट अ पॉइंट सी, तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। तो द टेंजेंट एट पॉइंट सी, मान लीजिए टेंजेंट जा रहा है एट पॉइंट सी ऑफ अ सर्कल एंड अ डायमीटर ए बी वन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट पी। तो यहाँ पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, ये पी पे, तो ये डायमीटर है कुछ इस तरह से जा रहा है
ये पी पे है बच्चों, ये बी हमारा डायमीटर है, ये बीच का सेंटर मान लीजिए। तो वो कह रहा है टेंजेंट एट पॉइंट सी ऑफ अ सर्कल एट अ डायमीटर ए बी व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्टेड पी, जब ये एक्सटेंड हो जाता है तो इंटरसेक्ट कर रहा है टेंजेंट को ये पी पे। अब वो कह रहा है इफ पी सी ए इज इक्वल टू 110, वो कह रहा है ये एंगल जो बन रहा है दिस होल एंगल इज 110 डिग्री है। अब वो कह रहा है कि फाइंड सी बी ए, इट्स मीन यहाँ पे ये लाइन है तो हमको ये वाली एंगल फाइंड करना है सी बी ए। ठीक है बच्चों, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। गिवन क्या क्या है, गिवन है बच्चों ए बी इज डायमीटर, सेकंड एंगल पी सी ए 110 डिग्री दिया हुआ है, थर्ड दिया हुआ पी सी इज अ टेंजेंट है। ये सब चीजों को ध्यान रखना है क्योंकि इसी के बेस से हम लोग आंसर निकाल पाएंगे। और फोर्थ हम लिख सकते हैं यहाँ पे, हम एक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पर हम सी ओ को, ये हमारा वो सेंटर ऑफ पॉइंट हो है यहाँ पर, तो लिख लेते हैं यहाँ पे ओ सी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल और ये साइड, ये तीनों रेडियस है, ओ बी ओ सी एंड ओ ए रेडिया है। तो क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। तो बच्चों इतनी चीजें हमको मिल गई। अब हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एंगल सी डी, ये एंगल हमको फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं इसको सॉल्यूशन के अंदर, ज्वाइन कर देते हैं बच्चों इसके अंदर ए सी, जैसे मैंने बताया यहाँ पे हम लोगों ने ज्वाइन कर ही दिया यहाँ पे ए सी। तो यहाँ पे ओ सी इज अ रेडियस, दूसरा यहाँ पे बताया कि ओ सी इज परपेंडिकुलर ऑन पी सी, ये ओ सी जो है परपेंडिकुलर होता है पी सी के। ये बच्चों आपको अच्छे से पता है, बता चुके हैं थ्योरम 10.1 के अंदर ही। जब भी कोई टेंजेंट रेडियस से टच करता है तो ये 90 डिग्री फॉर्म करता है, यानी कि ये ओ सी और ये पी हो गया हमारा बच्चों। तो ये ओ सी पी कितना हो गया, ओ सी इज परपेंडिकुलर ऑन पी सी। तो बाय थ्योरम 10.1, तो ओ सी परपेंडिकुलर ऑन पी सी के ऊपर देयरफॉर हमारा एंगल ओ सी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। ओ सी पी यानी दिस होल एंगल, दिस मच एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब हम पहले फाइंड करते हैं ए सी ओ। टू फाइंड एंगल ए सी ओ, एंगल ए सी इज इक्वल टू एंगल पी सी ए माइनस एंगल ओ सी पी। बच्चों देखो ऐसे क्यों लिखा है, एंगल ए सी ओ, ए सी ओ, सिर्फ इतना एंगल फाइंड करना है बच्चों हमको, ए सी ओ। तो कैसे फाइंड होगा, पी सी ए यानी कि ए सी पी, ये जो बड़ा एंगल है इस बड़े एंगल में से हम माइनस कर देंगे हमारा ओ सी पी को, यानी कि यहां से लेकर यहां तक 110 डिग्री था और सिर्फ इतना 90 है, तो इस पूरे 110 में से मैं सिर्फ इतना 90 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास इतना आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। तो एंगल ए सी ओ कैसे फाइंड करेंगे, पी सी ए हमारा ऑलरेडी पता 110 डिग्री है, माइनस ओ सी पी हमारा 90 डिग्री है, therefore AC is equal to 20 डिग्री। इट्स मीन बच्चों ये वाला एंगल हमारा 20 डिग्री हो गया। अब आप खुद देखिए बच्चों, यहाँ पे एक तरह से आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि ये रेडियस इस रेडियस क्योंकि बराबर होते हैं, तो ये वाला साइड इस साइड के बराबर है, तो इक्वल साइड्स के सामने का एंगल भी इक्वल होता है। इट्स मीन अगर ये इसके सामने की साइड 20 डिग्री है तो इसके सामने की साइड भी, ये भी एंगल कितना हो गया, 20 डिग्री हो गया, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, या फिर ये कह सकते हैं कि इक्वल साइड्स के सामने इक्वल एंगल्स होते हैं। तो ये 20 डिग्री हुआ तो ये भी 20 डिग्री हो जाएगा। तो ए सी ओ हमारा 20 डिग्री आ गया, देन एंगल ओ ए सी, वही बता रहा हूं बच्चों में, ओ ए सी ये वाला एंगल इज इक्वल टू, ये भी कितना हो गया, 20 डिग्री हो गया, बिकॉज ओ इज इक्वल टू ओ सी। यहाँ पे लिख भी सकते हैं चाहे तो, टू इक्वल साइड्स have equal angles opposite to it। तो
बराबर साइड से इक्वल साइड से सामने इक्वल एंगल्स होते हैं 20 डिग्री। अब आते हैं बच्चों नाउ इन, अब बच्चों यहाँ पे मैं लिखता हूँ नाउ इन राइट ट्राइंगल BCA। अब देखिए बच्चों ध्यान से यहाँ पे BCA के अंदर मान लीजिए, मैं फिर से बना के शो कर देता हूँ आपको, ये डायमीटर है और ये ट्राइंगल है आपका सेमी सर्कल के अंदर। तो आपको अच्छी तरीके से पता है अगर ये A है, B है, ये C है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, ये 90 डिग्री होना चाहिए एंगल भी, क्योंकि सेमी सर्कल के अंदर है। ये सेमी सर्कल के अंदर एंगल कितना होता है 90 डिग्री। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल ले रहा हूँ BCA, तो वो कौन सा लिखा मैंने, राइट ट्राइंगल BCA, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया बच्चों ये, ठीक है। तो इट्स मीन हमको यहाँ पे 90 डिग्री ऑलरेडी पता चल गया। अब बच्चों बहुत ईजी, देखिए इस पूरे ट्राइंगल के अंदर अगर हमारा ये एंगल इतना 90 डिग्री आ गया है, ये 90 डिग्री है और ये 20 डिग्री ऑलरेडी हमको पता है, हमने निकाला है अभी, तो ये एंगल हमारा आसानी से निकल आएगा। तो देयरफॉर नाउ इन राइट ट्राइंगल BCA ले लेते हैं, इसके अंदर तीनों एंगल फटाफट प्लस करते हैं, AC प्लस एंगल CBA प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ACB हमारा कितना है, ACB 90 डिग्री, CBA और बच्चों BAC, यहाँ पर हमारा BAC है। देखिए बच्चों BAC, तो BAC हमारा किसके बराबर है, OAC के बराबर ही आ रहा है, क्योंकि ये कंटिन्यूटी के अंदर है BAC, तो या सो कह लीजिए OAC, तो BAC इज इक्वल टू एंगल OAC इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो BAC की जगह पे मैं पहले लिख देता हूँ OAC इज इक्वल टू 180 डिग्री, 90 डिग्री प्लस एंगल CBA प्लस OAC हमने फाइंड करा भी यहाँ पर 20 डिग्री। therefore CBA इज इक्वल टू 180, इधर दोनों ऐड होके 110 हो गया, इधर आके माइनस 110 हो जाएगा, तो therefore CBA इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो बच्चों हमारा एंगल यहाँ पे CBA कितना आ गया, 70 डिग्री। इट्स मीन ये जो एंगल है ये 90 डिग्री था, ये 20 डिग्री हो गया, तो 90 प्लस 20 110 हो गया। ये ट्राइंगल का टोटल सम तीनों 180 के बराबर होते हैं, तो इट्स मीन 90 प्लस 20 110 और 180 में से 110 माइनस कर देंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 70 डिग्री। इट्स मीन हमारा एंगल CBA हमारा 70 डिग्री हो गया। तो पहले बच्चों में इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा, ये वाला दिस वन, ये एंगल फाइंड करके ये एंगल हमारा इसके बराबर हो गया, क्योंकि ये रेडियस है, दोनों की साइड इक्वल है, तो अपोजिट एंगल्स भी सेम होंगे, 20 डिग्री हो गया। अब फिर हम बड़े बड़े ट्राइंगल में चले जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में हमको CBA फाइंड करना है। तो CBA के अंदर भी देखेंगे, CBA भी जो है यहाँ पर एंगल C जो यहाँ पे 90 डिग्री है, क्योंकि एंगल सेमी सर्कल के अंदर बन रहा है। 90 हमको ये मिल गया, 20 ये मिल गया, तो इनको बस CBA निकालना है, तो दोनों को प्लस करके 180 में सेपरेट कर देंगे, तो हमारा आंसर 70 डिग्री बच्चों आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों, क्लियर हो गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 और दिए जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।